सो दोस्तों, पबजी की सोलो वर्सेस स्क्वाड में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और सॉरी दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपनी जॉयस्टिक को फाइनली कह दिया है अलविदा। और मैं आ चुका हूँ फोर फिंगर के ऊपर, जो कि काफ़ी आसान नहीं होता है। ये आप लोगों को भी पता है कि कम से कम 4 से 5 सीज़न मैंने जॉयस्टिक से खेले हैं, जो फ़ोन के ऊपर लगाकर हम खेलते हैं। और उससे मैंने मतलब आ, ठीक ठाक सा गेम प्ले भी किया है। आप मेरी पुरानी वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे कि उससे कितना अच्छा खेला जाता है। काफ़ी लोग उसके लिए जो कहते हैं कि वो ख़रीदना नहीं चाहिए, पर मैंने उससे काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया है। पर मैंने उसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया उसका उसकी भी वजह है जो मैं आपको बता दूंगा। और फ़िलहाल दोस्तों, मैं फोर फिंगर खेल रहा हूँ। कुछ दिन मुझे हो चुके हैं खेलते हुए, मतलब लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं खेलते हुए। और 3-4 दिन में आप लोगों को पता है दोस्तों कि एम है और काफ़ी कुछ है जो कि इतनी जल्दी सेट नहीं होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक अच्छा गेम प्ले करने की। हालांकि इस वीडियो में देखिए, मेरे स्टार्टिंग में उतरते ही गलती हो गई कि एफ पे क्लिक हो गया मुझसे, और मुझे कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया, लेकिन फिर मैंने उसे ठीक कर लिया। और फिलहाल मैं एक कंटेनर पे आ चुका हूँ। उस साइड में जो डीओ उतरे हैं, 2 बंदे वो। और यहाँ पे मैं गन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ की जो लूट है वो भी काफ़ी कम कर दी गई है। ये पता नहीं क्यों किया पबजी ने, इसे कभी फिक्स करेगा या नहीं करेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं गन ढूंढ रहा हूँ और मुझे एसएलआर मिली है। और दोस्तों, फोर फिंगर के होने के बाद मुझे काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे अभी आप देखेंगे, एक परेशानी ये भी है कि मेरे सामने बंदा है और मैंने उसे एसएलआर से फायर दिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा एम बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। और मुझे M4 मिल चुकी है। और यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर एक बंदा है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले एक नेड करते हैं। और नेड को मैं होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भी हाथ से जल्दी फ्लिप हो जाता है स्लिप हो जाता है, इसलिए वो जल्दी फेंका गया। लेकिन फिर भी वो बंदा नॉक हो गया, मतलब वो पता नहीं क्या सोच रहा था। और नॉक होते हुए बाहर आता है तो उससे मैंने कर दिया है किल। और उसके अलावा दोस्तों, इसके शायद और भी बंदे हैं, उसके दोस्त हैं जो कि मेरी तरफ आने की कोशिश करे। एक बंदा वेयर हाउस में है, तो वो शायद आगे की साइड से आने की कोशिश करेगा। और यहाँ से आपने देखा होगा उस बंदे के आते हुए, तो वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। यही मेरा फ़ायदा है कि मैंने उसे नॉक कर दिया। और दोस्तों, फोर फिंगर होने के बाद मुझे मतलब कई बार तो समझ में नहीं आता कि फायर कहाँ से करना है और पीक कहाँ से करना है, उसे जूम कहाँ से करना है। और दोस्तों, इतने में उसके दो साथी जो और हैं स्क्वाड के, वो और आ जाते हैं, क्योंकि मैंने 2 को तो गिरा दिया है नीचे। उसके अलावा 2 बंदे हैं, वो और आ गए हैं और इनको भी मारने की पूरी कोशिश की जाएगी। पता नहीं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी आप लोगों का मनोरंजन है वो बना रहेगा, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ में। और देखिए, एक साथी उनका जो कि सीधा ही आ रहा है, उसे पता नहीं है कि ऐसे मरना कितना आसान होता है। और एक साथी उनका लेफ़्ट साइड में भी है, जो कि वो राइट से होते हुए आएगा। तो उसके बारे में भी देखते हैं कि उसे मैं गिरा पाता हूँ। ये थोड़ा सा शातिर लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कोई नहीं, कोशिश करेंगे। तो इनके पास भी देखिए, इसके पास भी बैरल थी, लेकिन फिर भी कोई काम की नहीं। और यहाँ से दोस्तों, फाइनली मैंने एक स्क्वाड को वाइप कर दिया है। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक जो हमारी जो हमें एक अच्छा सा किल देकर जाएंगे, और उनको भी मैंने गिरा दिया है। तो फाइनली दोस्तों, मेरे पास एक प्लेयर है जो कि मैं सोच रहा हूँ यहीं पे चला दूँ, क्योंकि जोन भी अभी मेरे ऊपर है। और मैंने जैसे ही फ्लेयर को चलाया दोस्तों, उसके बाद में मैंने कई घंटों उसका इंतज़ार किया कि ड्रॉप वो भेज दे। तो फाइनली 4 से 5 घंटों के बाद में उन्होंने मुझे फ्लेयर ड्रॉप है वो भेजा। और इतने में मैंने अपने काफ़ी जो घर के काम थे वो निपटा लिए थे। उसके बाद दोस्तों, फ्लेयर जैसे आई तो उसमें मुझे मिल गई है ओम। ओम मिली दोस्तों, लेकिन एक हैरानी की बात यह है, परेशानी की बात यह है कि मेरे पास स्कोप नहीं है। और कंटेनरों पे काफ़ी मैंने सर्च किया, लेकिन मुझे स्कोप नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ से चला गया, क्योंकि और ज़्यादा होता नहीं है। बंदे उतरते हैं तो उनसे मतलब उन्हें किल करके उनकी लूट कर ली जाती है, लेकिन ऐसे ढूंढना ये बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ से मैं थोड़ा बहुत सर्च करके ना निकल जाता हूँ। और यहाँ मुझे समझ में आया कि लेवल 3 का
हेलमेट भी था, लेवल 3 की वेस्ट भी थी। तो ढूंढते हैं तब नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे पड़े रहते हैं। पर क्या ही कहना, उनको पता है पबजी वालों को इसके पास है तो रख देते हैं। वो लेगा तो है नहीं, वापस उठा लेंगे यहाँ से, अगले वाले की गेम में कब में लेंगे। तो यही सोचा होगा उन्होंने। ये देखिए लेवल 3 की बेस भी यहीं पे रखी है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ रवानगी। उसके बाद दोस्तों मैंने रोज़ोक की तरफ देखा, कोई बंदे मिल जाए यहाँ पे भी, लेकिन रोज़ोक की तरफ भी मुझे कोई नहीं मिला। तो यहाँ से भी मैं सीधा पोचंकी की ओर रवाना हो गया, क्योंकि रोज़ोक से स्कूल की तरफ बंदे देखते हैं। उसके बाद में वहाँ बंदे ना मिले तो पोचंकी जाते हैं। पोचंकी जाने के बाद फिर पता नहीं कहाँ जाना होता है। तो यही बस चलता रहता है, अगर बंदे मिल जाए तो किल भी मिल जाते हैं, अदरवाइज़ मैं ढूंढ रहा था, मुझे अभी तक कोई नहीं मिला था। तो मैं पोचंकी की तरफ रवानगी ले ली। पोचंकी के जो स्क्वाड हाउस की तरफ आया तो मैंने एक लेफ़्ट साइड में कार को खड़ा पाया, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद यहाँ पर बंदे हैं, और मुझे यहाँ पहले देखना चाहिए कि कितने बंदे हैं और कौन कौन सी जगह पे हैं। तो ऐसा सीधे जाना तो बेवकूफ़ी होती है, ये तो आप लोगों को भी पता है, मैं काफ़ी बार ठिल चुका हूँ इसी तरीके से सीधा जाकर। तो पहले मैंने देखा कि यहाँ कोई है या नहीं है। उतने में कुछ देर बाद में कार आई, जिस पर मैंने बिल्कुल भी फायर नहीं किया, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्यों नहीं किया? क्योंकि फोर फिंगर है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। तो यही एक वजह रही मेरी नहीं फायर करने की, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी एक बंदा था जो छत पे आया, उसने पता नहीं मुझे देखा या नहीं देखा, कुछ देर बाद में वो नीचे जंप कर गया, तो मैं भी उसके पीछे निकला, क्योंकि ऐसे में उसे जाने नहीं दे सकता था। तो मैंने उस पर फायर किया और एक दो गोलियां लगी उसको। इतने में वो बंदा इस सामने वाले घर में चला गया। फिर मैंने एक नेड भी किया उसके ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके से था। इससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा नेड था। उसके बाद वो बंदा बाहर आ जाता है और मुझे ढूंढने लगता है, और मैंने गलती से फिर से उस पर फायर कर दिया। और फाइनली वो बंदा आगे की साइड में वापस आता है। पता नहीं ये बंदा क्या सोच रहा था, ऐसे में मतलब सीधा आएगा मुझे मार देगा, या फिर ये नूब था। इतने में दोस्तों कार 98 चलती है राइट साइड से, पीछे की साइड से, और मुझे पता चलता है कि मेरे सामने वाले घर में भी एक बंदा है, जिसे शायद मुझे इस पीछे वाले बंदे से 4x मिली है। तो ओम का फ़ायदा थोड़ा बहुत उठाया जाए। और क्या हेडशॉट लगेंगे? वैसे भी मेरा एम काफ़ी ख़राब हो गया अभी फोर फिंगर की वजह से, और ये पता नहीं कब तक ठीक होगा, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। और मैंने कोशिश की, लेकिन मैं अभी तक तो नाकाम हूँ। हाँ, फिर से कोशिश करते हैं, क्या लगता है या नहीं लगता है। और फिर से कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये दोस्तों फोर फिंगर, अगर आप फोर फिंगर फ़ोन से फोर फिंगर की ओर जाएंगे ना, तो आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन आप कंटिन्यू खेलते रहेंगे तो शायद आपका गेम है वो बहुत बेहतर बन जाएगा। उसके लिए दोस्तों स्टे ट्यून करना पड़ता है, होल्ड रखना पड़ता है। और ये फाइनल दोस्तों मेरा हेडशॉट उस बंदे को लग ही गया। और इतने में दोस्तों मेरे आगे वाले घर में एक स्क्वाड आ जाती है, गाड़ी आके रुकी है, और ये बंदे जो हैं वो ऊपर की साइड में आ जाते हैं। और एक बंदा सामने आके खिड़की के सामने बिल्कुल आके खड़ा हो जाता है। फ़ायदा उठा लेता हूँ उसे नॉक करके, और शायद ये रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे पूरा किल नहीं किया। और मैं एक नेट डालता हूँ जो कि टकरा के यहीं गिर जाता है, और इससे थोड़ा बहुत डैमेज मुझे ही हो जाएगा। ये इसी तरीके से। और दोस्तों इन बंदों को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये स्क्वाड है, मुझे आगे वाले घर में जाना चाहिए। अगर इन्होंने मुझे रश कर दिया तो शायद ये मुझे किल कर देंगे। और मैं एक नेड और करके आगे की ओर चला जाता हूँ, ताकि ये सीधा मुझ पर रश ना करे। और जैसे ही दोस्तों मैं आगे जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे आगे वाले घर में भी स्क्वाड है पूरी की पूरी, और उसमें भी मैं एक नेड कर देता हूँ मेरा।
और मैंने इस वाले घर में भी एक नेड किया, और हमेशा की तरह दोस्तों मेरे नेड से अभी भी कुछ नहीं हुआ। और इतने में दोस्तों उनका एक बंदा है, वो सामने आके बैठ जाता है खिड़की के बिल्कुल। बैठी बना देता हूँ वहीं पे, और एक बंदे को मैं फायर देता हूँ तो उसका वो फ़ायदा उठा लेता है और मेरी हेल्थ को वो निष्क्रिय कर देता है। उसके बाद दोस्तों मैंने उसका एक दूसरा तरीका निकाला कि उस स्क्वाड को मैं दूसरे तरीके से किल करने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए मुझे आगे जाना होगा। और मैं अपनी खिड़की से जंप करके बाहर की साइड में आता हूँ और ब्रोकन वॉल के पीछे आ जाता हूँ, और फिर एक नेड करता हूँ। ये भी मेरी तरफ से नेड किया गया है दोस्तों, तो आपको पता है मेरे नेड से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी कर देते हैं, क्या पता कभी काम कर जाए, इसलिए मैंने नेड कर दिया था। इतने में दोस्तों मैं ओम निकालता हूँ और देखता हूँ कि शायद एक मैंने शॉट दिया लेकिन वो मिस हो गया, क्योंकि मैंने दिया था ये शॉट भी, और मेरा एम आपको पता है कैसा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक बंदा मेरे सामने आता है खिड़की के, पीक देता है वो मुझे, और उसका भी मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ, और ये मैंने उसका भी फ़ायदा उठा लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि उस पर रश कर दूँ, क्योंकि एक बंदा मैं उनका खिला चुका हूँ पहले ही, और एक बंदा नॉक है तो वो उसका रिवाइव देगा। तो ये मुझे 3 बंदे लग रहे थे, लेकिन अंदर तो एक बंदे को मैंने कर दिया था। तो पीछे से वो जो बंदा रिवाइव दे रहा था वो मुझे फायर देता है, काफ़ी हद तक मेरी हेल्थ को 1 HP बना देता है फिर से, और मैं अपने आप को रिवाइव करने के लिए बाहर की साइड में आ जाता हूँ ताकि वो जल्दी से मुझ पर रश ना करे, और रिवाइव करके मैं सीधा अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। बंदा नॉक था उनका पहले से ही, और जिसको मैंने नॉक किया था वो उसको रिवाइव देने गया था। इस साइड से मैंने दोस्तों 2 स्क्वाड को वाइप कर दिया है, आपने देखा है। और यहाँ दोस्तों जो लेफ्ट की साइड में ना गोलियाँ चल रही थी, हाँ सामने की साइड में, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ। इस साइड में एक गाड़ी खड़ी है जिसपे डैमेज है वो काफ़ी, और इस साइड से गोलियाँ चल रही थी, तो 4x से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं पीछे की साइड में चेक कर लेता हूँ कि कोई बंदा तो नहीं जिससे मुझे कोई ख़तरा हो, और मैं अपने जो डीपी चला रहा था उसे एक शॉट देता हूँ अपने 4x से, लेकिन इससे कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उसको डैमेज मिला है। और फ़िलहाल अब मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि उन पे उस डीपी वाले बंदे पे रश कर देता हूँ, और यहाँ से दोस्तों मैं निकल जाता हूँ अपनी बाइक लेकर उस पर रश करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से मैं किल होता हूँ खुद, वो भी आपको पता चलेगा कि मैं खुद कैसे यहाँ पे मरा हूँ, और क्या वो गलती थी मेरी जो मैंने की, और मुझे करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। उससे पहले मैं इस ड्रॉप में चेक कर लेता हूँ। मुझे जो मेरी जैकेट है वो चली गई थी, और वो मुझे वापस मिल चुकी है। और यहाँ पे एक गाड़ी दोस्तों स्क्वाड की जो सामने खड़ी है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता वरना चारों मुझे मार देंगे मिलके। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और इस डीपी वाले बंदे के पास में पहुँच जाता हूँ। वो अकेला ही होता है बिल्कुल, निहत्था निहत्था तो नहीं, सॉरी, उसके बाद डीपी है। और यहाँ देखो दोस्तों, एक कैंपिंग देखिए ये, और ये होता है दोस्तों कैंपिंग का फ़ायदा। मतलब कितने आराम से मैंने उस पर हेडशॉट पहल दिया। तो ये था मेरा एक सस्ता सा, मतलब एक हल्का सा हेडशॉट। और यहाँ दोस्तों मैंने की गलती कि मैं खिड़की के बिल्कुल नज़दीक में खड़ा था, और उसी का एक फ़ायदा उठा लिया एनिमी ने, जो कुछ इस तरीके से था। और जैसे दोस्तों उसने मुझे डैमेज दिया, मैं साइड में तो आ गया था, लेकिन मैं ये भूल गया कि वो नेड भी कर सकता है। और वैसा ही हुआ दोस्तों कि मैं वापस खिड़की के पास गया, जैसे वो नज़दीक आ रहा था तो उसने नेड कर दिया, और बिल्कुल टाइम रहते हुए मैं यहाँ पे नहीं रह पाया। तो दोस्तों ये थी छोटी